पिक्चर बदल गया। जिसे नफरत करते हो उसके पीछे कोई दर्द जरूर होता है। एक और कमेंट था, बचपन में कितनी क्यूट थी ये दोनों, काश इन्हें अडॉप्ट कर पाता। ये सुनते ही मेरे हाथ रुक गए। विलेन सिस्टर्स को अडॉप्ट करना है तो मेरे सिवा कौन करेगा? 10,000 से कम में डोर भी नहीं खुलेगा। दूसरे ने कहा तो एक ही ले लो 6,000 में। 5,000 नहीं था, बाई वाली चाहिए। तभी एक बच्ची की आवाज गूंजी, डरी हुई लेकिन अडिग। मेरी बहन को हाथ लगाया तो लोग हंसे, अरे ये तो बड़ी बहादुर निकली, 2-4 मार पड़े तो ठीक हो जाएगी। मैंने भीड़ को चीरते हुए आगे कदम बढ़ाया। हाथ में एक पुराना प्लास्टिक बैग था, दादी के रखे सिकड़े हुए नोटों की आखिरी गड्डी। मैं चिल्लाया, दोनों बहनें मेरी हैं, पूरे 10,000। इस तरह मैंने उन दोनों को अपने साथ ले आया, दादी की आखिरी सेविंग से, जो ओरिजिनली मेरी कॉलेज फीस के लिए थी। हमारे घर के अंधेरे कमरे में बैठी दोनों का चेहरा देखो, एक से बढ़कर एक नाराजगी। मैंने उबले आलू और नमकीन की एक थाली रखी, यही डिनर था। दोनों ने हाथ नहीं लगाया। उस छोटी लड़की ने तेज नजरों से मुझे देखा और बोली, हमें घर जाना है, हमें अभी छोड़ो, वरना जब दादाजी को पता चला तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मैंने सिर हिलाया, खाना खा लो, कल सुबह मैं तुम्हें घर पहुंचा दूंगा। उसने पूछा, सच में? वो क्लियरली यकीन नहीं कर रही थी। मैंने कहा, मोतियों से भी ज्यादा सच। अगले दिन मैं दोनों को लेकर पड़ोस में रहने वाले भाई के पास गया। अपनी जेब के बचे हुए 500 रुपए उन्हें दिए और एक जगह पहुंचाने की गुजारिश की। बस से ट्रेन, पूरे एक दिन रात का सफर, और हम उस शहर में पहुंच गए जिसका जिक्र उन फ्लोटिंग लाइंस में था। इतनी बड़ी और शानदार बिल्डिंग्स मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। हरे भरे पेड़ों के बीच एक से बड़ी एक हवेली, और जब हम सबसे बड़े बंगलों के सामने रुके, दोनों बहनें पिंजरे से आजाद परिंदों की तरह उड़ गईं। एक औरत जो सर्वेंट्स की यूनिफॉर्म में थी पहले हाथ से मुंह ढका, फिर लड़खड़ाते हुए अंदर भागी। पल भर में पूरी सर्वेंट्स की फौज निकल आई और दोनों बच्चियों को देखते ही खुशी से पागल हो गईं। सबसे आखिर में एक बुजुर्ग निकले, लाठी के सहारे, और दोनों बच्चियां उनसे लिपटकर रो पड़ी। आंसू उनकी आंखों में भी थे। वो तीनों एक हो गए। वो इमोशनल सीन गुजरने के बाद बुजुर्ग की नजर मुझ पर पड़ी। स्टडी रूम में उन्होंने मुझे और भाई को एक काट दिया, 20-20 लाख रुपए। बुजुर्ग ने दिल से शुक्रिया अदा किया। भाई बहुत खुश था, इतने पैसे शहर में कई साल काम करने पर भी नहीं मिलते। लेकिन मैंने कार्ड नहीं लिया। बजाय इसके मैंने अपना वो पुराना रेशन कार्ड निकाला जिसमें बस एक पन्ना बचा था, और बुजुर्ग के सामने एक रिक्वेस्ट रखी, मुझे यहाँ रहकर पढ़ने दो, ग्रेजुएशन तक। उन्होंने थोड़ा ऑब्जर्व किया और बिना ज्यादा सोचे हाँ कर दी। मेरे मन से बोझ उतर गया, अब किसी के खेत में मक्का नहीं तोड़ना पड़ेगा। फ्लोटिंग कमेंट्स में हलचल मची, यार ये बैकग्राउंड कैरेक्टर कहां से आया, इसने तो किस्मत ही बदल दी। इसने विलेन सिस्टर्स को बचाया, मतलब स्टोरी का ओरिजिनल ट्रैक बदल सकता है। दूसरे ने रिप्लाई किया, सच में हो सकता है। मैं चौथी क्लास से पढ़ा था, उन कमेंट्स को समझ सकता था। लियू रुक्शवे और लियू रुक्शवे एक जोड़ी विलेन बहनें, अभी सिर्फ 6 साल की थी, स्कूल भी शुरू नहीं हुई थी, लेकिन आगे चलकर ये दोनों इस नॉवल के मेन लीड से मिलती। एक वार्म और लाइवली इंसान, और दोनों उसे चाहने लगती। लेकिन वो विलेन थी, कैनन फॉडर। उनका एंड था, साइको छोटी बहन को पुलिस की गोली लगती है और एरोगेंट बड़ी बहन फीमेल लीड की चाल में फंसकर लाइफ सेंटेंस पाती है। उनकी डेस्टिनी जानकर मन भारी हुआ, लेकिन मैं किसी की जिंदगी में जरूरत से ज्यादा दखल नहीं देना चाहता था। इस बार एक्सेप्शन सिर्फ इसलिए था क्योंकि मेरा अपना स्वार्थ था, लियू फैमिली की हेल्प से ठीक से पढ़ना और ग्रेजुएशन के बाद खुद अपने पैरों पर खड़े होकर यहाँ से निकल जाना। इसीलिए इस दौरान इन दोनों से किसी तरह की अननेसेसरी इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। समर के बाद दादाजी ने मुझे एक एलीट प्राइवेट स्कूल में दाखिल करा दिया। चमकती बिल्डिंग्स, साफ सुथरी लाइब्रेरी, हरा भरा प्लेग्राउंड, यहाँ तक कि वॉशरूम्स भी स्पॉटलेस थे। गांव के स्कूल जैसी बदबू का तो नामो निशान नहीं था। लियू रुक्शवे और लियू रुयान भी इसी स्कूल में थी। वो फर्स्ट ग्रेड में, मैं 5th में। दोपहर को मैं नए क्लासमेट चेन जे के साथ कैफेटेरिया में खाना खा रहा था कि एक आवाज आई, भैया। मैंने मुड़कर देखा, लियू रुयान अपनी ट्रे लेकर खड़ी थी। चेन जे हैरान हो गया, जी बता, ये तेरी बहन है? मैं 2 सेकंड रुका, फिर हाँ में सिर हिला दिया। रुयान ने चिकन लेग मुझे दे दिया, फिर मासूमियत से बोली, भैया क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? किसी ने मेरी सीट पर सूप गिरा दिया। तुम जाकर किसी और से कहवाओ, घर में इतनी आंटियां हैं ना। मैंने डोर बंद कर दिया। 1 घंटे बाद प्यास लगी।